आप और मैं इस दुनिया में संघर्षमय जीवन जी रहे हैं। इस संघर्षमय जीवन में हमें अलग अलग समय में अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है, हमें जीवन की जरूरत है, हमें एक साथी की जरूरत है, हमें सही क्या गलत क्या इसको परखने की जरूरत है, और भी बहुत सारी। और इन सब के लिए हम मनुष्यों का सहारा लेना चाहते हैं या लेते भी हैं, और अधिकांश हम देखते हैं कि हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। क्या आप अपने हर दिन के जीवन में पवित्र बाइबल पढ़ते हैं? पढ़ने के बारे में क्या आपने कभी विचार किया है? इस नए वर्ष में हर दिन पवित्र बाइबल पढ़ना क्यों अनिवार्य है? इसका जवाब हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 से हम आज देखेंगे। 15 कारण क्यों आपको और मुझे हर दिन पवित्र बाइबल पढ़ना चाहिए। और मैं हूं फादर जॉर्ज मेरी क्लैरेट, रायपुर महाधर्म प्रांत से। हम सामान्य रूप से लोगों से पूछें तो क्या आप बाइबल पढ़ते हैं, तो कहते हैं हाँ फादर। कैसे पढ़ते हैं आप? हम अभी इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ये समाप्त होने के बाद इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इस प्रकार लोग जवाब देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना के लिए पवित्र बाइबल का प्रयोग करते हैं। जरूर, ये सब ठीक है, लेकिन पवित्र बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए इसको हम और कभी मनन करेंगे। लेकिन आज मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं या प्रेरित करना चाहता हूं कि आप और मैं हर दिन पवित्र बाइबल पढ़ें। लेकिन पवित्र बाइबल को एक साधारण पुस्तक के रूप में यदि हम पढ़ें तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पवित्र बाइबल जरूर मनुष्य लिखा है, लेकिन उसका वास्तविक लेखक पवित्र आत्मा है, ईश्वर स्वयं। इसके बारे में भी हम और कभी मनन करेंगे। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वास्तव में ईश्वर का वचन एक व्यक्ति है, वो भी स्वयं ईश्वर है। त्रिएक ईश्वर में से दूसरा व्यक्ति है ईश्वर का वचन। जब हम पवित्र बाइबल पढ़ें तो एक पुस्तक को हम पढ़ने का अनुभव हमें नहीं होना चाहिए। वास्तव में हमें सुनने का अनुभव होना चाहिए, पढ़ने का नहीं। वो वचन आपसे और मुझसे बात करता है क्योंकि वो ईश्वर है। ईश्वर का पुत्र जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, जिनका नाम यीशु है, वो बातें करते हैं। तो पवित्र बाइबल अपने हाथों में लेने से पहले ही पवित्र आत्मा से हमें अनुमति मांगने की जरूरत है। ये पवित्र आत्मा, ये आपका वचन है। आपने इन लेखकों पर इन सत्यों को, इन रहस्यों को प्रकट किया और उन्होंने इन बातों को लिखी है। मुझे अनुमति दीजिए, मुझे कृपा दीजिए कि मैं आपका यह अनुग्रह का यह पुस्तक, आपका यह पवित्र ग्रंथ मैं पढ़ने पाऊं, सुनने पाऊं और उसको अपने जीवन में अमल करने पाऊं। इस प्रकार उनसे हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। उसके बाद अब पवित्र बाइबल किस प्रकार पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने कहा उसका अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में और हम कभी देखेंगे। लेकिन आज का इस एपिसोड का उद्देश्य है कि आपको प्रेरित करना। ये कहीं किसी के जीवन से मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पवित्र बाइबल से ही मैं आपको लेकर बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 आपका और एक जानकारी मैं दूं इस अध्याय के बारे में। पवित्र बाइबल में सबसे लंबा अध्याय यही है। इस अध्याय में 176 यानी 176 पद संख्याएं हैं। यह अध्याय पूरा अधिकांश पवित्र वचन के बारे में, ईश्वर के वचन के बारे में बातें करता है। इनमें से 15 बातें मैं निकालकर आपको बता रहा हूं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। 15 कारण क्यों आपको और मुझे हर दिन पवित्र ग्रंथ यानी पवित्र बाइबल पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ना चाहिए। सबसे पहला है, ईश्वर का वचन नव जीवन देता है। पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, मेरी आत्मा धूल में पड़ी हुई है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नव जीवन प्रदान कर। मेरी आत्मा धूल में पड़ी हुई है,
मतलब हमारा जीवन एक प्रकार से दूषित हुआ है, धूल में पड़ा हुआ है, हम हार गए हैं। हम ईश्वर से कह रहे हैं, ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें नया जीवन प्रदान कर। और ये जो वचन है, प्रतिज्ञा यहां जो प्रयोग किया गया है, वास्तव में ये वचन है। तो जब हमें लगे कि हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है, हम ईश्वर से दूर भटकते जा रहे हैं, हम दूषित हुए हैं, तो हम पवित्र वचन जब हम पढ़ेंगे, जब हम सुनेंगे यीशु की आवाज, तो हमें जीवन देगा, नवजीवन देगा। आप करके देखिए। जब आप तक कर बैठ जाएं, आप पवित्र वचन खोलिए। आप खोलने के पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके पवित्र वचन खोलिए और पढ़िए, आपको जवाब वो हम ले। दूसरा कारण है, पवित्र वचन सांत्वना देता है। पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, मेरी आत्मा दुख के आंसू बहाती है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे सांत्वना दे। ये हमें सांत्वना देता है। जब हम दुख में पड़े रहे, हम क्या करते हैं? मनुष्य के पास जाते हैं। और आप मानिए, अधिकांश मनुष्य जब हम दुख में होते हैं ना, उन लोग आनंदित होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि हम दुख में हैं। यह अधिकांश लोगों के साथ होता है। भले वे बाहर ना दिखाए, लेकिन उनके मन में एक खुशी होती है कि हां, इसके जीवन में भी दुख है। हम किसके पास जाएं? ईश्वर का वचन कहता है कि हम ईश्वर का वचन सुने, यीशु की आवाज सुने। इस पुस्तक के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा हम यीशु की आवाज सुने। तो जब आप अगली बार दुख में हो, आप बाइबल पढ़िए। कहने का मतलब हर दिन हमारे जीवन में दुख आता है, बाइबल पढ़े। तीसरा कारण है, पवित्र वचन जीवन देता है। पद संख्या 37 में हम पढ़ते हैं, संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपने मार्ग द्वारा नव जीवन प्रदान कर। ईश्वर का वचन हमें जीवन देता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हम पवित्र बाइबल को एक पुस्तक के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा के रूप में, उनकी आवाज के रूप में जब हम सुने, तो वह हमें जीवन देगा, हमें सन्मार्ग पर ले जाकर जीवन की ओर ले चलेगा ईश्वर का वचन। तो इसका अर्थ यह है कि हमें हर दिन पवित्र वचन पढ़ने की जरूरत है, हमें हर दिन पवित्र बाइबल पढ़ने की जरूरत है। उसके द्वारा हम ईश्वर की आवाज सुनेंगे। चौथा कारण है, ईश्वर का वचन हमारा पुनर्निर्माण करता है। पद संख्या 40 में लिखा है, मुझे तेरी आज्ञाएं हृदय से प्रिय है, तो अपने न्याय के अनुरूप मुझे नवजीवन प्रदान कर। हम हर दिन मरते, हर दिन जीते या पुनर्जीवित होते हैं। एक प्रकार से हमें हर दिन मरने का अवसर मिलता है। यानी हम कुछ चाहते हैं जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध होता है, तो वहां हमें एक ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें मरने का अवसर है। कहने का मतलब, मैं जो दिल से चाहूं वो यदि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो, तो अभी मुझे चुनना है, मैं अपनी इच्छा पूरी करूं या ईश्वर की इच्छा पूरी करूं। और हमें पता है, जब हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, तो हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो वहां हमें मरने का एक अवसर मिलता है। जब हम अपनी इच्छा को त्याग कर ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार होते हैं, वो एक प्रकार से हमारी मृत्यु है। मतलब हमारी इच्छा को हम वहां खत्म कर रहे हैं। तो उसके लिए ईश्वर का वचन हमारा पुनर्निर्माण करता है। जब हम अनुभव करें, हाय मैं तो अपनी इच्छा पूरी नहीं करने पा रहा हूं, मैं एक प्रकार से दास के रूप में कार्य कर रहा हूं, नहीं, तब हमें ईश्वर का वचन प्रोत्साहित करेगा, हमारा पुनर्निर्माण करेगा, हमें बताएगा, डरो मत, तुम जो इच्छा रखे हो वो तुम्हें मृत्यु की ओर ले चल रही है। ये इच्छा, उसको त्यागो, ईश्वर तुम्हारा जीवन संभालेगा। ये ईश्वर का वचन हमें ये मार्ग दिखाता है, हमारा पुनर्निर्माण करता है। हम जब टूट जाए, हमारा निर्माण करता है ईश्वर का वचन। इसलिए हमें हर दिन ईश्वर का वचन पढ़ना चाहिए।
पांचवां कारण है ईश्वर का वचन आशा देता है। पद संख्या 49 में हम पढ़ते हैं, अपने सेवक से की हुई प्रतिज्ञा को स्मरण कर इसके द्वारा तूने मुझे आशा प्रदान की है। आज जब ये दुनिया कोरोना महामारी और हर दिन अलग अलग वायरस का नाम सुनकर हम खतरे में पड़े हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हम निराश हुए हैं, हम हताश होकर बैठे हैं, तब हमें आशा कौन प्रदान कर सकता है? हमें ईश्वर का वचन आशा देता है। यीशु हमें आशा देते हैं। ये कोरोना महामारी हमारा कुछ नहीं कर सकता। यदि हम मर भी जाएं कोरोना के कारण, मृत्यु हमारा अंत नहीं है। हम आशावान बने रहने के लिए ईश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है। तो हम आशावान बने। आशावान बनने के लिए मनुष्यों का वचन नहीं, मनुष्यों की बातें नहीं, बल्कि ईश्वर के वचन की जरूरत है, यीशु की जरूरत है। जब हम ईश्वर का वचन सुनते हैं, जब हम यीशु की सुनते हैं, वो हमें आशा प्रदान करता है। छठवां कारण है ईश्वर का वचन सांत्वना देता है। पद संख्या 50 में लिखा है, यह विपत्ति में मेरी सांत्वना है, क्योंकि तेरी शिक्षा मुझे नव जीवन प्रदान करती है। हमारे जीवन में हर दिन दुख आता है, हम सांत्वना ढूंढते हैं। हम हमारे जीवन में जो परेशानी है उसको दूसरों को बताकर हम सांत्वना प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कहां से हमें सांत्वना मिलता है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लोग हमारे दुख पर खुशी मनाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि हम दुख में हैं। हमें कहां से सांत्वना मिलता? ना आपके जीवन साथी से, ना आपकी संतान से, ना आपके रिश्तेदार से, ना कोई मनुष्य से, बल्कि ईश्वर से हमें सांत्वना मिलता है। लेकिन ईश्वर की आवाज आप और मैं कैसे हम सुन सके? वो वचन पढ़ने से ही, वचन सुनने से ही हम ईश्वर की आवाज सुनते हैं। इसलिए किसी महान संत ने कहा है, जब हम प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से बातें करते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर का वचन सुनते हैं या पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, हम ईश्वर की सुनते हैं, उसके द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते हैं। तो सांत्वना आपको चाहिए तो आप हर दिन पवित्र बाइबल पढ़िए। और जैसे मैंने कहा, एक पुस्तक के रूप में नहीं, बल्कि उस वचन के द्वारा यीशु की हमें सुनने की जरूरत है। सातवां कारण है ईश्वर का वचन आनंद देता है। पद संख्या 77 में लिखा है, 77 में लिखा है, तेरी असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे, जिससे मैं जीवित रहूं, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। हमें इस दुनिया में खुशी जरूर मिलती है, लेकिन आनंद ये दुनिया हमें नहीं दे सकती। आनंद दुख के बीच में भी हम अनुभव कर सकते हैं। हम जो नहीं चाहते हैं वो भी हमारे जीवन में हो जाए, फिर भी हम आनंदित रह सकते हैं। खुशी क्षणिक होती है, लेकिन आनंद ईश्वर का वरदान है। और वो आनंद ईश्वर का वचन कहता है, उनके वचन पढ़ने से, उनके वचन सुनने से हमें आनंद मिलता है। तो आपको आनंद चाहिए तो ईश्वर का वचन हर दिन पढ़िए। मैं नहीं चाहता है कि आनंद आप एक दिन चाहें और दूसरा दिन नहीं चाहेंगे, नहीं, हम हर दिन आनंद चाहते हैं। तो हमें हर दिन आनंद चाहिए तो हर दिन हम ईश्वर का वचन पढ़ें। आठवां कारण है ईश्वर का वचन हमें बनाए रखता है। पद संख्या 92 में हम पढ़ते हैं, यदि तेरी संहिता से मुझे अपार आनंद नहीं मिला होता तो मैं अपनी विपत्ति में मर गया होता। हमारे दैनिक जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, चुनौतियां आते हैं, परेशानियां आती हैं, इन सब के कारण हम आत्महत्या तक कर सकते हैं। दुनिया में कितने लोग हताश होकर अपना जीवन खत्म कर दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग निराश होकर। लेकिन जब हम ईश्वर का वचन सुने, उससे हमें अपना जीवन बनाए रखने के लिए ईश्वर का वचन हमारी मदद करता है, हमारा सहायता करता है।
तो अपना जीवन सदा के लिए बनाए रखने के लिए, ना केवल इस दुनिया में जीते रहने के लिए, बल्कि अनंत जीवन तक हमें यात्रा करके उस अनंत जीवन में स्वर्ग पहुंचने के लिए भी हमें ईश्वर के वचन की जरूरत है। हमें ईश्वर के राह पर बनाए रखने के लिए, हमें पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के वचन की जरूरत है। तो मैं नहीं सोचता कि आप केवल कुछ दिन ही इसको चाहेंगे और कुछ दिन नहीं चाहेंगे। नहीं, हम उस परिस्थिति में ना जाएं, उसके लिए भी हम हर दिन ईश्वर का वचन पढ़े सुने। 9वां कारण है, ईश्वर का वचन मार्ग दिखाता है। पद संख्या 98 में हम पढ़ते हैं, तेरे आदेश सदा मेरे सामने रहते हैं, इसलिए मैं अपने शत्रुओं से अधिक समझदार हूं। आज दुनिया में बहुत सारे गुरु लोग उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारे शिक्षा देने वाले उत्पन्न हो रहे हैं। YouTube में, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको गुरु लोग दिखेंगे, लेकिन वास्तव में बहुत सारे इन गुरु लोग गलत मार्ग हमें दिखाते हैं। हमें कहीं पहुंचना है तो हमें पहले, अपना यात्रा शुरू करने के पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं? हमें यह नहीं पता है कि हम कहां जा रहे हैं, तो उसका रास्ता, उसका मार्ग हमें कैसे पता चलेगा? तो केवल ईश्वर जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं या हमें कहां जाना चाहिए। इसलिए वही बता सकते हैं कि हमें कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। आज हम हर एक चौराहा पर खड़े हैं, बहुत सारे मार्ग दिख रहे हैं, बहुत सारी आवाज आ रही है। आप जरूर एक खेल खेले होंगे स्कूल के दिनों में या समुदाय में, कहीं भी ऐसे खेल जहां लोगों को ग्रुप पर बांट दिया जाता है, एक एक ग्रुप से एक जन को भेज दिया जाता है बीच में। तो मान लीजिए 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप में 10-10 लोग हैं, 40 लोग। उन 40 में से, यानी 10 व्यक्ति से एक ग्रुप से एक व्यक्ति को बीच में आना पड़ता है। और ये जो बीच में आए हैं 4 लोग, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो वहां से उन्हें बताना है, मार्ग दिखाना है। ग्रुप के अन्य जो 9 लोग बचे हुए हैं, अभी ये 9 लोग एक व्यक्ति को मार्ग दिखाएंगे, चिल्लाएंगे, और वहां उनके ग्रुप वालों की भी आवाज है, दूसरे लोगों की भी आवाज है, तो पूरा वहां खिचड़ी बन जाता है। हम बहुत सारे लोग गलत रास्ते पर जाएंगे। वैसे ही आज आपकी जिंदगी की स्थिति, मेरी जिंदगी की स्थिति, उस समय हम क्या करें? हमें हर दिन ईश्वर का वचन सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इससे हमें सही मार्ग पता चलेगा। उस मार्ग इसलिए हमें पता चलेगा क्योंकि ईश्वर का वचन हमें बताएगा कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि आपका और मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। 10वां कारण है, ईश्वर का वचन हमें समझाता है। पद संख्या 104 में हम पढ़ते हैं, तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूं। हम कितने समझदार हैं? हमारे भोजन से हमें पता चलेगा कि हम कितने समझदार हैं। आज जितनी बीमारियां, माने कोरोना को छोड़िए, अन्य जो भी बीमारियां आती हैं, अधिकांश हमारे जीवन शैली, हमारे खान पान के कारण होता है। हम जानबूझकर ये सब खाते हैं। हमें पता है कि कुछ पदार्थ या भोजन ग्रहण करने से हमारा शरीर या हमारा सेहत खराब होगा, और हम फिर भी जानबूझकर हम खाते हैं, जानबूझकर हम उसका सेवन करते हैं। हम ना समझें इस दुनिया में, लेकिन जब हम ईश्वर का वचन ध्यानपूर्वक सुनते और पढ़ेंगे, वो हमें समझदार बनाएगा। मैं केवल भोजन का ये सब उदाहरण दिया, लेकिन ईश्वर का वचन हमें समझदार बनाता है और हमें समझाता भी है। तो हमें समझदार बनने के लिए ईश्वर का वचन हर दिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक दिन समझदार रहें और दूसरा दिन ना समझ बन जाए। हमें हमेशा समझदार होने की जरूरत है, इसलिए हमें हर दिन पवित्र वचन पढ़ने और सुनने की जरूरत है। 11वां कारण है, ईश्वर का वचन
हमारे मार्ग को ज्योति प्रदान करता है। पद संख्या 105 में हम पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। ईश्वर का वचन हमें देखने के लिए केवल आंख रखकर हम देख नहीं सकते। हमें बाहर ज्योति की भी जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। अंधेरे में हम देख नहीं सकते हैं। हम अंधे नहीं हैं, हमारी आंखें हैं, लेकिन फिर भी हम देख नहीं पाते क्योंकि वहां रोशनी, ज्योति नहीं है। उसी प्रकार इस दुनिया में वास्तव में जिस मार्ग पर हम जा रहे हैं, उस मार्ग पर क्या है, ये सही है नहीं, वो सब पता लगाने के लिए हमें ज्योति की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। यदि हमारी आध्यात्मिक आंखें खुल जाए तो हम हमारे आध्यात्मिक जीवन को हम देखते और हमें पता चलता है कि हम कितने गलत रास्ते से हम चल रहे हैं और हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, हमारे उस रास्ते में कितने पत्थर, गड्ढे, कांटे और अन्य गलत गलत चीजें उस रास्ते में पड़े हैं। तब हमें पता चलता, अभी हमें पता नहीं है। और उसको प्रदान करता है ईश्वर का वचन ज्योति के समान। मैं सोचता हूं जरूर आप अंधकार के समय या अंधेरे में कहीं ना कहीं आप पैदल गए होंगे या साइकिल चलाए होंगे कभी ना कभी। तब आपको कितना डर लगा होगा। यदि हमारे हाथ में एक छोटा सा लाइट रहा होता, वो छोटा सा लाइट हमें बता देता, रोशनी देता और हमें मार्ग दिखाता। ईश्वर का वचन वही करता है। हर दिन हमें ज्योति की जरूरत है। हमारे इस जीवन यात्रा में क्या क्या पड़ा है, उस आध्यात्मिक जीवन यात्रा में, उस मार्ग में क्या है, वो सब पता लगाने के लिए ईश्वर की ज्योति की जरूरत है। और वो ज्योति हमें ईश्वर के वचन से मिलता है। 12वां बिंदु है, ईश्वर का वचन हमें ज्ञान प्रदान करता है। जानकारी और ज्ञान दोनों में बहुत अंतर है। आज जानकारी बहुत मिलती है। आप मोबाइल खोलकर गूगल करके हम देखेंगे, हमें जो भी चाहिए जानकारी हमें अधिकांश मिल जाती है, लेकिन ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि वो ईश्वर का वरदान है। और ये ज्ञान हमें ईश्वर कहां से देते हैं? अपने वचन के द्वारा हमें प्रदान करते हैं। पद संख्या 130 में हम पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली, जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा हम आजकल विवेक नहीं बन रहे हैं, हम विवेकशील नहीं बन रहे हैं, हम वास्तव में मूर्ख बनते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर का वचन हर दिन जब हम पढ़ते हैं, हमें ईश्वर के वचन से ज्ञान प्राप्त होगा, हम विवेकशील बनते जाएंगे। 13वां कारण है, ईश्वर का वचन हमारे विश्वास को मजबूत करता या बढ़ाता है। पद संख्या 138 में हम पढ़ते हैं, न्याय के अनुसार और पूरी सच्चाई से तूने अपने आदेशों की घोषणा की है। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपने पत्र में कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आज हम बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ना तो ईश्वर का वचन पढ़ते हैं और ना ईश्वर का वचन सुनते हैं। वास्तव में पढ़ना पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं शुरुआत में ही कहा, हम पवित्र बाइबल को दूसरे पुस्तक जैसे पढ़ते हैं वैसे हम नहीं पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपको वो जानकारी मिल सकती है, लेकिन उसके द्वारा विश्वास आपको प्राप्त हो या आपका विश्वास मजबूत हो, उसकी जरूरत नहीं। विश्वास वचन सुनने से उत्पन्न होता है। मतलब वो जो हम पढ़ रहे हैं या हम जो वचन सुन रहे हैं, वो हमें जो बातें बताता है, उसको हमें अनुभव करने की जरूरत है, उसको हमें सुनने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। ये सुनना वास्तव में हम जो कानों से सुन रहे हैं वो केवल नहीं है, इसको स्वीकार करना, अपनाना। तो ईश्वर का वचन जब हम हर दिन पढ़ते हैं, वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, दृढ़ करता है, उसको बढ़ाता है। और मैं नहीं सोचता है कि आप अपने विश्वास में एक दिन मजबूत हो और दूसरे दिन कमजोर हो जाए। आप चाहेंगे कि हर दिन आप अपने विश्वास में मजबूती के साथ आगे बढ़ें।
तो हमें हर दिन उसके लिए वचन पढ़ने और सुनने की जरूरत है। वचन पढ़ने का चौथा कारण है, वचन हमें स्वतंत्र करता है। पद संख्या 45 में लिखा है, मैं सहज रूप से आगे बढ़ता रहूंगा क्योंकि मैं तेरी विधियों का मनन करता हूं। आज हम हर एक व्यक्ति स्वतंत्र बनकर जीना चाहते हैं। असली में अधिकांश हमारे देश स्वतंत्र है, लेकिन हम सभी वास्तव में स्वतंत्र हैं। मैं राजनीतिक बातें यहां नहीं कर रहा हूं। क्या हम व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र होने का अर्थ यह नहीं कि हम जो करना चाहें उसको करें। वास्तविक स्वतंत्रता यह है कि हमें जो करना चाहिए हम उसको करें, लेकिन अधिकांश ऐसा होता नहीं है। हम जो करना चाहते हैं हम उसको कर नहीं पाते हैं, लेकिन ईश्वर का वचन हमें शक्ति प्रदान करता है। हमें जो करना चाहिए उसको करने की शक्ति ईश्वर हमें अपने वचन के द्वारा देते हैं, यीशु हमें देते हैं। तो हमें वास्तविक स्वतंत्रता अनुभव करने के लिए हमें जो करना चाहिए उसको करने की जो शिक्षा और शक्ति सामर्थ्य हमें ईश्वर के वचन से मिलता है। ईश्वर का वचन हर दिन पढ़ने का 15वां कारण है। ईश्वर का वचन हमें आनंद प्रदान करता है। पद संख्या 143 में हम पढ़ते हैं, मैं संकट और दुख से घिरा हुआ हूं, तब भी तेरी आज्ञाएं मुझे आनंद प्रदान करती हैं। हमें इसके पहले भी इस बात पर मनन किए हैं, लेकिन उसका बिंदु जो है, उसका जो वचन जो है थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहां हम देखते हैं ईश्वर का जो आनंद है हमें ईश्वर के वचन से प्राप्त होता है, उनकी आज्ञाओं से प्राप्त होता है। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को, ईश्वर के वचनों को मानकर चलेंगे, उन पर आधारित जीवन जिएंगे, तो हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। आदम और हेवा को याद करिए, उन लोग ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किए, उनके जीवन से आनंद छीन लिया गया। हम आज इस धरती पर जो जीवन जी रहे हैं, अधिकांश हम ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए जीते हैं। लेकिन ईश्वर का वचन जब हम हर दिन पढ़ेंगे वो हमें याद दिलाते रहेगा, हमें ये बताते रहेगा कि हमें सच्चा आनंद चाहिए, तो हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। तो ये रहे 15 कारण जो हमें ये बताता है कि हमें हर दिन ईश्वर का वचन सुनना है, ईश्वर का वचन पढ़ना है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, पवित्र बाइबल पढ़ना दूसरे पुस्तक पढ़ने से बहुत ही अलग है। यहां हमें उन शब्दों के द्वारा यीशु की सुनने की जरूरत है। भले हम पढ़े, लेकिन उसके द्वारा हम सुने। ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये हमसे बातें करते हैं। यदि नहीं है तो हम वास्तव में ईश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हैं, या ईश्वर का वचन हम नहीं सुन रहे हैं। उसका तरीका ही अलग है, जिसके बारे में हम आने वाले समय में हम मनन करेंगे। तो ये रहे 15 कारण जो हमें प्रेरित करते हैं, बताते हैं कि हमें ईश्वर का वचन हर दिन पढ़ना चाहिए। और ये सब 15 बातें, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 से लिया गया है। और मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले दिनों में आज से ही हर दिन ईश्वर का वचन पढ़ेंगे, उसके द्वारा यीशु की आवाज सुनेंगे और अपना जीवन आनंद के साथ, ईश्वर के साथ जीने का अनुग्रह, कृपा ईश्वर आपको देते रहेंगे। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की आशीष आपको और आपके परिवार के प्रियजनों को मिलता रहे। धन्यवाद।